वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 182 देखते हैं। और लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 182 बहुत सिंपल एंड बेसिक प्रॉब्लम है, बट वेरी सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये बहुत जगह ना कंपनीज में पूछा हुआ है इंटरव्यूज में। करंट डेटा मैं उठा के दिखा रहा हूँ, तो लास्ट 3 मंथ्स में गूगल ने पूछा है, टीसीएस ने पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप MySQL का इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल भी है, और सिंपल है तो हम लोग उसको ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम देखने के लिए हमारे पास है, वी आर गिवन अ पर्सन टेबल। पर्सन टेबल में आईडी हमारे पास है, ईमेल हमारे पास है। आईडी इज इन टाइप, ईमेल इज varchar टाइप, आईडी इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये अपने आप से एक यूनिक वैल्यू लेके बैठा है, कोई भी आईडी का वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो ये इसने टेबल बताया। इसके साथ इसने बताया ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स एन ईमेल। तो जितने भी पर्सन का डेटा हमारे पास होगा, हर एक में ईमेल है। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स एन ईमेल। तो ऐसा नहीं है कहीं भी आप बोल सकते हो ईमेल इज नल। ये नल को अब यहाँ पर मना कर रहा है, नहीं हो सकता। ईमेल्स विल नॉट कंटेन अपर केस लेटर्स। ये भी इसने बताया कि अगर आपके पास कोई ईमेल है तो वो ईमेल कभी ऐसे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना नाम लिखूंगा तो ARUN@gmail, तो ऐसे उसने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे क्या बताएगा? नेक्स्ट में हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल द डुप्लीकेट ईमेल्स। अभी यहाँ पर क्या था? आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ईमेल के लिए कुछ नहीं बोला। तो ईमेल में भी डुप्लीकेट, ठीक है। तो अगर ईमेल हमें ढूंढना है तो यहाँ पर इसने बताया कि जो भी ईमेल डुप्लीकेट्स है वो आपको दिखाना है। नोट दैट इट्स गारंटीड दैट द ईमेल फील्ड इज नॉट नल। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ईमेल हमेशा यहाँ पर होगा, ईमेल वैल्यू नल नहीं होगी। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो अभी जो भी रिजल्ट आएगा इसमें कौन से वाला ईमेल आपको पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, सॉर्ट करना है, नहीं करना, डजंट में। आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है डुप्लीकेट ईमेल आईडी का डेटा। अब डुप्लीकेट ईमेल आईडी के डेटा के लिए इसने ना एग्जांपल दिया हुआ है। सर यहाँ पर a@b.com, c@d.com, a@b.com, तो डुप्लीकेट ईमेल आईडी कौन सा है? यहाँ पर डुप्लीकेट ईमेल आईडी यहाँ पर a@b एंड a@b। अभी के लिए इसने बताया एग्जाम्पल ये और अपना आउटपुट ये। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, यहाँ पर ना यही डेटा को यूज करके अपना MySQL में भरते हैं। MySQL में डेटा डाल के हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर क्वेरी कैसे चलना है, क्या क्वेरी हम लगा के रखेंगे। अगर मैं क्वेरी लिखने जाऊँ तो बहुत सिंपल क्वेरी है, पर मेरे को चाहिए कि आपको समझ में आए एक्चुअल में क्या करना है। तो इसीलिए मैं ना डेटाबेस में पहले डेटाबेस में डेटा डालेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट डेटा करेंगे, तब हम लोग अलग अलग क्वेरीज ट्राई करके इसको फाइंड करने वाले हैं। और फाइनली जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर ट्राई करेंगे, और ऑब्वियसली उसको हम देखने वाले हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो अभी मैंने कहा मेरे पास है क्या, तो डेटाबेसेस से पहले तो मेरे पास कोई डेटाबेस है नहीं। लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम मैंने ऐसे ना डेमो रख लिया। देन यूज डेमो डेटाबेस। अभी इस डेटाबेस के अंदर मेरे को टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल पर्सन। अब देखो पर्सन टेबल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसने बताया आपका टेबल का नाम शुड बी पर्सन। पर्सन टेबल में आपको क्या रखना है? आपको एक आईडी रखना है, दैट शुड बी इंट टाइप, इट शुड बी प्राइमरी की, ठीक है। इसके साथ आपको क्या चाहिए? इसके साथ आपको ईमेल चाहिए। ईमेल इज varchar टाइप। varchar में मैंने बोल दिया इट मे कंटेन 50 कैरेक्टर्स, और यहाँ पर एंटर। तो अभी मेरे पास है क्या, एक टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अगर मैं देखूं इस टेबल में मैंने कॉलम्स क्या क्या रखे हैं, थोड़ा सा ना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आईडी है प्राइमरी की, जैसे यहाँ पर इसने डिमांड किया हुआ है, आईडी इज प्राइमरी की। ईमेल varchar, ईमेल varchar। तो मैं एक चीज स्किप कर गया, यहाँ पर नॉट नल लगाना चाहिए था मेरे को, लाइक ये नल नहीं हो सकता, पर ठीक है, नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद मेरे को क्या करना है, आई एम गोइंग टू इंसर्ट
इनटू पर्सन टेबल, जिसमें मैंने बताया मेरे को सबसे पहले तो आईडी इंसर्ट करना है, देन आई एम इंसर्टिंग ईमेल। इसके बाद मैंने कहा वैल्यूज में डालना है, तो वैल्यूज में सबसे पहले तो पहला वैल्यू ईमेल आईडी, कॉपी पेस्ट, तो मेरा पहला वैल्यू। देन आई एम सेइंग सेकंड वैल्यू, जिसमें मेरे को बताना है c@d.com। डन। इसके बाद आई एम यूजिंग लास्ट वाला वैल्यू, इसको मैंने ऑब्वियसली डुप्लीकेट डेटा देना है। तो अभी इफ आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पर्सन टेबल, तो इसने मेरे को सारा डेटा मेरे टेबल का दिखाया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक क्वेरी रन करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेरी रन की है, आई वॉन्ट टू सी ऑल दी रोज, सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, तो सारी रोज लेके आएगा, सारे कॉलम्स लेके आएगा। ये मेरे को यहाँ पर इसने रिकॉर्ड दिखाया। एज पर द रिक्वायरमेंट, लीड कोड का प्रॉब्लम मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को डुप्लीकेट्स ही दिखाने हैं। कितने बार दिखाने हैं ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन से ईमेल आईडीज आपके डुप्लीकेट आ रखी है वो मेरे को दिखानी है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए ना मैं एक बहुत छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई वांट टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट, लेट्स से काउंट। मेरे को काउंट करना है, क्या काउंट करना है, आईडी काउंट करना है, या मे बी आई जस्ट वांट टू काउंट ईमेल फ्रॉम मेरा पर्सन टेबल। तो मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन टेबल में कितने ईमेल है। अभी देखो इसने क्या दिखाया, पर्सन टेबल में कितने ईमेल है, 3 ईमेल दिखा दिए। ऑब्वियसली इसके साथ यहाँ पर मेरे को चाहिए जितने भी ईमेल्स हैं, ये ईमेल को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया, अभी मैंने ये जो ईमेल लिखा है इसके साथ मैं यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ ग्रुप बाय ईमेल। अब मैंने इनको क्या किया, ग्रुप बाय ईमेल कर दिया। ग्रुप बाय ईमेल में क्या किया, उसने एक ईमेल को उठाया और चेक किया कितनी बार। तो ये तो मैंने ईमेल का काउंट दिखाया, सेम टाइम मैं ईमेल भी दिखा देता, मेरे को यहाँ पर ईमेल भी दिखाएगा, ईमेल का काउंट भी दिखाएगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को सिर्फ वो ईमेल्स चाहिए जिसमें आपका काउंट 1 से ज़्यादा है। अभी देखो मेरा जो डेटा यहाँ पर है, इसको मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप कर दिया। सारे A@B का एक ग्रुप हो गया, C@D का एक ग्रुप हो गया, A&D का एक ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप मैंने बना के रखा है। तो ग्रुप इसने क्या किया, जैसे हम स्कूल में नहीं करते हैं 8th क्लास के सारे स्टूडेंट्स इधर आ जाओ, 10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स इधर आ जाओ। कॉलेजेस में होता है, साइंस में भी आप बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इधर आएंगे, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हॉल में रहेंगे। तो आपने ग्रुप बना के रखा है। तो यहाँ भी ना सेम, तो जो सिलेक्ट मैंने किया, सिलेक्ट के साथ इसने कहा ग्रुप, जो भी आउटपुट आपको चाहिए वो ग्रुप के बाद चाहिए। ग्रुप किस बेस पे इसने किया, ग्रुप किया इसने ईमेल के बेस पे। तो जितने भी कॉमन ईमेल्स हैं वो सारे एक तरफ, तो a@b.com वाले सारे यहाँ पर हैं। इसके ऊपर मैंने यहाँ कहा है कि अच्छा वो वाला ईमेल जो ग्रुप बनाया आपने वो ईमेल दिखाओ, ईमेल भी दिखा दिया। इस ग्रुप में कितने ईमेल आईडीज है, वो ईमेल आईडीज भी दिखा दिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ईमेल आईडी है। अब मेरे को दिखाना है सिर्फ ईमेल आईडी पर कब, जब आपका काउंट 2 या 2 से ऊपर, आई मीन 1 से ऊपर होना चाहिए। सिंपल। अब मैं यहाँ पर इसी के आगे, अब देखो मेरे को कंडीशन लगानी है। अगर मैं सिंपल सिलेक्ट क्वेरी पे कंडीशन लगाता हूँ तो मेरे को वेयर यूज करना होता है। अगर मैं ज्वाइन में कंडीशन लगाऊंगा, दोनों टेबल के बीच में किस कंडीशन पे आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ ऑन यूज होता है। अगर मैं ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तभी हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग। हैविंग इज अ कंडीशन जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अभी यहाँ पर मेरे को कंडीशन चाहिए। तो अभी ना इसको मैं एक ही लाइन में लेके आना है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैंने कहा हैविंग, हैविंग इज लाइक कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, मैंने कहा कंडीशन है
कि जहां भी आप ये काउंट लेके आ रहे हो ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, एक से ऊपर होना चाहिए। अभी अगर मैंने इसको एंटर किया तो अभी देखो एक डुप्लीकेट वाला ईमेल आईडी आया, जो ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं है वो मेरे को दिखेगा ही नहीं। ये वाला ऑब्वियसली क्वेरी मेरे को रन करना है, बट आउटपुट आप देखो यहाँ पर सिर्फ ईमेल एक्सपेक्टेड है, ईमेल काउंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेरी को अगर रन करने जाऊँ, इस क्वेरी में सिर्फ ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी है। अभी आप देखो यहाँ जो आउटपुट रिक्वायर्ड है, ये जो आउटपुट रिक्वायर्ड है कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ, कॉलम अलग से कॉलम का नाम डिमांड किया है, जो टेबल में आपका वैल्यू है ना वो एज इट इज यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको ना मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर मैंने जो भी कॉलम का नाम यूज किया उसको एज इट इज मेरे को नहीं दिखाना, ये मेरे को एज इट इज नहीं दिखाना, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ एज पर्सन ईमेल आईडी एंड एंटर एंड लुक एट दिस। मेरा कॉलम का नेम भी मैंने स्पेसिफाई किया कि भाई मेरा कॉलम को ना ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो ये तो जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैंने यूज कर लिया, पर यहाँ पर है ना ये ईमेल यूज करना है टू शो इट एज कॉलम, कॉलम नेम भी मेरे को स्पेसिफाई किया हुआ है प्रॉब्लम में, तो मेरे को वही यूज करना पड़ेगा। एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस वन। अभी मेरा कॉलम का नाम सेम, मेरा डेटा सेम। मेरी क्वेरी क्या कर रही है, मेरा क्वेरी ने ईमेल आईडी उठाया, कॉलम का नाम बताया, पर्सन टेबल पे जितने भी ईमेल हैं उन सबका ग्रुप बना दिया और कंडीशन लगा दी कि जहां भी ईमेल का काउंट ग्रुप बनाने के बाद एक ग्रुप में ईमेल एक से ज्यादा है वही डिस्प्ले करना। तो ये मेरा आउटपुट आया कि जो भी यहाँ मेरी क्वेरी है ना, इस क्वेरी को एज इट इज उठाते हैं, यहाँ पर आकर के रन करके देखते हैं कि ये रन होगा या नहीं होगा। ये ना कुछ कुछ टेस्ट केसेस रन कर रहा है, ठीक है, इसने कुछ कुछ टेस्ट केसेस रन किए, टेस्ट केसेस रन करने के बाद इसने ये आउटपुट चेक किया, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज मैच हो गया। सबमिट करके देखते हैं इसका सक्सेस परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। देखो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी मेरा क्वेरी अच्छा काम कर रहा है। तो ये एग्जांपल मैंने यूज किया है बहुत सिंपल प्रॉब्लम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आते हैं, राइट? टिल देन बाय बाय।